नमस्कार, मैं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पैसों की लालच में इतना अंधा हो जाता है कि अपने सीधे साधे अच्छे काम को छोड़ के गलत कामों में चला जाता है। वो ये सोचता है कि मैं गलत काम करूंगा, कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आऊंगा। पर ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप गलत काम करेंगे तो निश्चित ही आप जेल जाएंगे। और ऐसा ही आज का प्रकरण है, जिसमें ऐसा ही हुआ है। योगेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति, जो कि एमआर था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक ठाक उसका एमआर का काम चल रहा था, पर उसके दिमाग में खुराफात जन्मी ज्यादा पैसा कमाने की। उसने किया यूं कि एक कंपनी का जो लाइसेंस था, उस लाइसेंस में कुछ छेड़छाड़ करके एक फर्जी ड्रग लाइसेंस बनाया। अपने साथ में अपने दोस्त यानी दूसरे जो कि एमआर था, उमेश कुमार को अपने साथ में लिया और फिर उसने शुरू किया अपने इस फर्जी ड्रग लाइसेंस से दवाओं का धंधा। उसने कोडीन युक्त कफ सिरप को गुजरात से मंगाना शुरू किया और यहाँ पर दुर्ग में और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करना शुरू किया। वो अकेला नहीं था इस काम में, उसने अपने 2 दोस्तों को और शामिल किया। ये 4 लोग अब यही काम कर रहे थे और लगभग 6 से 7 महीनों से ये बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप मंगाते थे और आसपास के क्षेत्रों में बेचते थे। जब इसकी इत्तला पुलिस को हुई तो पुलिस ने इनके पीछे मुखबिर लगा दिए, जांच शुरू की गई और इनके पीछे दबिश देना शुरू किया गया। और लगभग 1 महीने के प्रयास से इनके पूरे रैकेट को पकड़ा गया। बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, जिसके माध्यम से ये गुजरात से और अन्य स्थानों से कफ सिरप मंगा के यहाँ आसपास में बेचते थे। आप बता दूं, कोडीन युक्त कफ सिरप वो होती है जिसे वयस्कों को दिया जाता है, और ये जो कफ सिरप होती है ये थोड़ी नशीली भी होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो बातें बार बार सामने में आती है कि कफ सिरप का इस्तेमाल कई बार नशे के लिए भी कुछ लोग करते हैं, तो संभावना ऐसी भी होगी कि कुछ लोग जो इसे कंज्यूम कर रहे थे वो नशे के रूप में इसे यूज कर रहे थे। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने ये पूरा रैकेट को पकड़ लिया है, भंडाफोड़ कर लिया है। ये सुनते हैं क्या कह रहे हैं दुर्ग एसएसपी इस पूरे प्रकरण को लेकर। एक गैंग पकड़ आया है जो स्मृति नगर थाना क्षेत्र में जी एमआर थे, एमआर के रूप में काम करते थे। उन्होंने फर्जी ड्रग लाइसेंस बनाकर इंडिया मार्ट के जरिए 5-6 अलग अलग खेत में बड़ी मात्रा में कोडीन सल्फेट की सिरप मंगाई थी और ये अपने और कुछ साथियों के मार्फत से उन सिरप को बेचते थे। सबसे पहले तो 2 एमआर थे, उनमें से एक ने, जो मुख्य आरोपी है, उसने दूसरे एमआर से ड्रग लाइसेंस का एक फर्जी वाला किया। एक दूसरे ड्रग लाइसेंस को उन्होंने उसमें काट छाट करके अपना नाम डाल के उसके आधार पर उन्होंने इंडिया मार्ट के जरिए, जो ड्रग निर्माता कंपनी गांधीनगर थी, वहां पे इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया और इस तरह से 5-6 बार पहले ऑर्डर प्लेस करके कंसाइनमेंट मंगा चुके हैं। अब की बार जो सूचना प्राप्त हुई थी, ये कुरियर से माल आया था और माल को लेकर अपनी गाड़ी में जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और इसमें जो मुख्य आरोपी है और उसके साथ जिसके मार्फत उसने ड्रग का लाइसेंस बनाया था फर्जी रूप से, और जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते थे, उन सभी को इसमें गिरफ्तार किया गया है। और इनके बीच जो आपस में पैसे का ट्रांजैक्शन है, कॉल डिटेल्स है, वो सब भी एनालाइज किया जा रहा है। लगभग 800 नग कोडीन सिरप मिला है और साथ में एक गाड़ी भी मिली है और एक्टिवा गाड़ी भी मिली है, मोबाइल भी इनके पास मिले हैं। उनका भी टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है। कितने लोगों का सामान? अभी तो गाड़ी और सिरप ये सब मिला के लगभग 5-5.5 लाख का है, परंतु अगर इसका बेचने का मूल्य देखा जाए तो एक कोडीन सिरप को 300-300 रुपए बॉटल में बेच रहे थे। जनरली जितने भी बल्क में ड्रग मंगाते हैं उनके लाइसेंस का वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो सेलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इस मामले में किस तरह उन्होंने प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है उसको हम जरूर देखेंगे। सर, क्या कोई ऐसी पैसा प्रयास किया जाएगा इंडिया मार्ट में? अभी तो फिलहाल ये जो लोग, इसके अलावा भी इंडिया मार्ट के द्वारा शहर में और भी लोगों को इस तरह से सप्लाई की गई? पिछले 1 साल में जितनी भी टेलीमार्ट कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियां, उनका डिटेल मांगा गया है कि उन्होंने किन किन लोगों को बल्क में सप्लाई की है, क्योंकि विगत दिनों पद्मापुर में भी इस तरह का मामला आया था, तो उनके बारे में डिटेल मांगा गया है। पिछले 1 साल का डिटेल मांगा गया। सर, के विषय में जानकारी प्राप्त हुई कि पिछला कंसाइनमेंट लगभग 1 साल पहले, 1 माह पहले आया था और उस दौरान भी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो खुद को एमआर बताता है और जगह जगह जाके सिरप बेचता है। तब से पुलिस इसके पीछे लगी थी और इस बार जब माल आया तो फिर पुलिस ने पकड़ लिया।